राम राम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद ठाकुर में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की रेगुलर क्लासें। आज हमारा पहला चैप्टर है प्रमेय संख्या, जिसके हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। हमें इन सवालों में गुणधर्म बताने हैं कि इनमें कौन से गुणधर्म का उपयोग हुआ है। तो पहले तो हम गुणधर्म समझ लेते हैं। हमारा पहला गुणधर्म है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता कैसे क्या होती है इसे समझते हैं। मैं एक उदाहरण लेकर समझता हूँ, ठीक है। जैसे हम 3 गुणे 5 का गुणा करते हैं तो हमारा कितना आएगा 15। और अगर मैं 5 गुणे 3 कर दूं तो भी मेरा आंसर कितना आएगा 15। मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 का क्रम बदल दिया। क्या कर दिया था, 3 का क्रम, लेकिन हमारे आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आया। बस इसी को हम क्रम विनिमयता कहते हैं। मैंने ओनली यहाँ पर क्रम बदला है, 5 को इस साइड कर दिया, 3 को इस साइड। क्रम बदलने से हमारा आंसर नहीं बदलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता का गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म है हमारा साहचर्य गुणधर्म। जैसे मेरे पास 3 संख्याएं हैं, 2, 3, 5। अब मुझे इन तीनों का करना है गुणा, 2 गुणे 3 गुणे 5। अगर मैं पहले इन दोनों का गुणा कर दूं 3 और 5 का, तो कैसे लिखूंगा, 2 को बाहर, 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा 15। फिर उसके बाद कर दूं 15 गुणे 2, तो कितना आ गया मेरा आंसर 30। और ऐसे ही अगर मैं पहले 2 गुणे 3 गुणे 5, पहले 2 और 3 का गुणा कर दूं, फिर बाद में 5 का, तो देखते हैं आंसर कितना आएगा, 2 3 6 गुणे 5, 6 पंचे 30, तो भी मेरा आंसर 30 ही आ रहा है। इसी नियम को हम क्या कहते हैं, साहचर्य गुणधर्म। पहले हमने इन दोनों का किया गुणा, उसके बाद इन दोनों का गुणा, ठीक है, लेकिन हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा गुणधर्म हमारा है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम तीसरा है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें क्या होता है, जैसे मुझे 4/3 है, इसका अगर मैं इसके उल्टे का गुणा इसी के साथ कर दूं 3/4, तो ये क्या हो गया प्रतिलोम। गुणात्मक मतलब कि मुझे इसी संख्या के उल्टे, प्रतिलोम मतलब उल्टा, उल्टे का गुणा करना है। जैसे 4/3 था तो मैंने इसके उल्टे का गुणा इसी में कर दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा 1। इसी को कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अगला गुणधर्म कौन सा है हमारा, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, इसमें क्या होता है देखना, जैसे -4/3 गुणे 1, और बराबर में क्या है 1 गुणे -4/3। मैं इन दोनों को हल करके देखता हूं पहले, ठीक है। -4 गुणे 1 तो कितना आ जाएगा -4, ऊपर का गुणा ऊपर में कर दिया, नीचे क्या बचा 3, तो -4/3 आ गया। इस साइड 1 का गुणा -4 में करूं कितना आएगा -4, नीचे कितना है 3, ठीक है। हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो 1 है इसी को क्या कहते हैं हम, गुणात्मक तत्समक। चलो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के सवालों की ओर। हमारा पहला सवाल है -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5। इसे हम कैसे करेंगे देखना, मैंने अभी समझाया था ना तुम्हें, गुणात्मक तत्समक। इसमें 1 का गुणा करने पर
आंसर में कोई दिक्कत नहीं आई, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए पहले सवाल में कौन सा गुणधर्म लगा हमारे, एक गुणात्मक तत्समक, क्योंकि एक ही है यहां पर गुणात्मक तत्समक, एक गुणात्मक तत्समक। ये हो गया पहले का आंसर। उसने हमसे गुणधर्म का नाम भर पूछा था ना, इसलिए हमने गुणधर्म का नाम बता दिया। हमारा दूसरा सवाल है -13/17 गुणे -2/7 बराबर -2/7 गुणे -13/17। अब यहां पर उसने क्या किया देखना, इस साइड भी क्या है 13/17 गुणे -2/7 बराबर इस साइड भी यही है। बस उसने क्या किया है, यहाँ पर -13/17 कहाँ था, आगे, और यहाँ पर -13/17 कहाँ पहुंच गया, पीछे। उसने इन दोनों का क्रम बदल दिया। तो क्रम बदलने पर कौन सा नियम लग जाता है, क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता का गुणधर्म। ये हो गया दूसरा आंसर। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -19/29 गुणे 29/-19, और इनका आंसर क्या आ रहा है, 1। तो यहां पर उसने क्या किया है, -19/29, फिर इसी के उल्टे को उसने इसके साथ गुणा कर दिया है। और मैंने क्या बताया था, अगर किसी संख्या के उल्टे का उसी के साथ गुणा करते हैं तो वहां पर क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, और गुणात्मक का मतलब गुणा करना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम के गुणधर्म का उपयोग इस सवाल में किया गया है। प्रश्न 2, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे कोष्ठक 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। वो कह रहा है कि 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को आप 1/3 गुणे 6 कोष्ठक बंद गुणे 4/3 के रूप में किस गुणधर्म के द्वारा लिख सकते हैं, है ना। 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को हमें इस रूप में लिखना है। इसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा, तो इसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा, सहचर गुणधर्म। इसको मैंने समझाया भी था ना, कैसे समझाया था कि अगर कोई संख्या है 2 गुणे 3 गुणे 5, तो पहले मैं इन दोनों का गुणा कर दूं या इन दोनों का, इससे कोई दिक्कत आंसर में हमें नहीं होती है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए मैं 2 गुणे कोष्ठक 3 गुणे 5 के बराबर में कोष्ठक 2 गुणे 3 कोष्ठक बंद गुणे 5 लिख सकता हूं। यही हमारा सहचर नियम कहता है। इसलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सहचर गुणधर्म। ए गुणे कोष्ठक बी गुणे सी कोष्ठक बंद बराबर ए गुणे बी कोष्ठक बंद गुणे सी। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।